नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं एज ए ट्रेन मैनेजर वर्क कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज़ में। आप लोग जानते हैं कि रेलवे के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स एंड नॉन ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स। तो कुछ कैंडिडेट्स फॉर्म भर चुके होंगे और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी नहीं भर पाए हैं। तो मैं आज आपको लास्ट डेट भी बता दूंगा कि ग्रेजुएट वालों कैंडिडेट की लास्ट डेट क्या है और जो नॉन ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स हैं 12th वाले, उनकी फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट क्या है। फॉर्म फिलअप करने के बाद से हर एक कैंडिडेट्स के मन में डाउट्स रहता है कि सर हमने जिस आरआरबी से फॉर्म भरा है, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म फिलअप करने जाते हो तो सबसे पहले वो आप लोगों से आरआरबी चूज करवाता है कि आरआरबी किस आरआरबी से भरना चाहते हैं। जैसे कि आरआरबी आप लोगों का प्रयागराज हो गया, चेन्नई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दिल्ली तो नहीं है, फिर उसके बाद आप लोग का भोपाल हो गया, मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया। तो आप लोगों ने अपनी एक पर्टिकुलर आरआरबी सेलेक्ट कर ली होगी। फिर सेलेक्ट करने के बाद से आप लोगों से मन में ये चीज़ है कि सर हमारा पेपर क्या उसी आरआरबी में होगा या फिर हमारे नियरेस्ट स्टेट में होगा, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर तो नहीं भरवाए हैं कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है। तो ये आप लोग का डाउट है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं क्योंकि सर इसमें दो पेपर होंगे, एक पहला पेपर होगा, एक दूसरा पेपर होगा। पहला पेपर कहाँ होगा सर, दूसरा पेपर कहाँ होगा, तो ये भी आपके डाउट हैं। उसके बाद एक डाउट ये है कि सर इसमें 2016 में जो पेपर 1 एंड पेपर 2 कहाँ हुआ था, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद 2019 में जो मैंने दिया था ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि पेपर 1 मेरा कहाँ हुआ था और पेपर 2 मेरा कहाँ हुआ था और वो मैंने आरआरबी कौन सी फिलअप करी थी। तो चलिए बात कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको लास्ट डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि लास्ट डेट किस फॉर्म की क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के सामने लास्ट डेट का जो नोटिस है वो ओपन कर रखा है। ये नोटिस आप लोगों का 7 अक्टूबर को जारी किया गया था। तो इसमें इन्होंने क्लियरली लिख रखा है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंडेड शेड्यूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट। तो हर एक कैंडिडेट के लिए जो शेड्यूल है वो अपडेट कर दिया गया है। और ये आप लोगों का 12th वाला है, अंडर ग्रेजुएट। तो अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितनी है, 27 ऑफ अक्टूबर, यानी कि 27 अक्टूबर को रात 23-29 तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे और पेमेंट कर पाएंगे आप लोग 28 से 29 अक्टूबर तक भी। और फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर पाएंगे आप लोग 30 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर के बीच। तो ये फॉर्म को मॉडिफाई करने की डेट है और फॉर्म फिलअप करने की जो लास्ट डेट है वो 27 अक्टूबर ही है। 12th वाले भर लीजिएगा। रेलवे में 12th वालों के लिए वैकेंसी निकली हुई है, लेवल 2 की, लेवल 3 की, जो टीटी बनते हैं एंड क्लर्क बनते हैं। और ये आप लोग के 12th पास बेस है, किसी भी तरह का कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। तो जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ग्रेजुएट वाला नोटिस भी दिखा देता हूँ। एक ये नोटिस है आप लोगों का, ये नोटिस है आप लोगों का ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये नोटिस पब्लिश किया गया था 5 अक्टूबर को। तो इसमें भी सेम चीज़ लिखी थी कि सभी कैंडिडेट्स की जो फॉर्म भरने की फिलअप करने की लास्ट डेट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कितनी हो चुकी है, 20 अक्टूबर हो चुकी है। आज 15 ऑफ अक्टूबर है, तो 20 अक्टूबर आप लोगों की क्लोजिंग डेट है। तो आप लोग जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, 5 दिन आप लोगों के पास है। और किस आरआरबी से फॉर्म भरना है वीडियो बना रखी है एनटीपीसी 2024 के नाम से, जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उसमें जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरनी चाहिए इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। एनटीपीसी 2024 की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें दोनों वीडियो को जा करके चेकआउट करिएगा, उसके आधार पर आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सर इसमें सेंटर कहाँ होगा, हमारे पेपर कहाँ होंगे। तो वो मैं आपको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम 2016 की। तो 2016 की जो बात करते हैं तो इसमें जो था 2016 में, तो 2016 में दो पेपर थे, पेपर 1 था और उसके बाद पेपर 2 था। तो मान लीजिए अगर किसी ने 2016 में आरआरबी प्रयागराज से फॉर्म भरा है फॉर एग्जांपल, उस समय तो इलाहाबाद था, आज प्रयागराज है ये। तो उसका जो सीबीटी 1 हुआ था ये हुआ था नियरेस्ट स्टेट में, NEAR नियरेस्ट स्टेट में हुआ था जो सीबीटी 1 हुआ था। और जो सीबीटी 2 हुआ था ये हुआ था उसी आरआरबी में जिस आरआरबी से उसने फॉर्म भरा था, मीन्स इलाहाबाद में सीबीटी 2 हुआ था। और अगर किसी ने भोपाल में भरा होगा तो उसका जो सीबीटी 1 था वो तो नियरेस्ट हो गया था, लेकिन सीबीटी 2 के लिए उसे भोपाल ही जाना पड़ा था। किसी ने चेन्नई भरा था तो चेन्नई वालों के लिए भी सेम चीज़ थी, अगर उसका सीबीटी 1 था वो नियरेस्ट स्टेट में था, लेकिन जो दूसरा पेपर था उसको देने के लिए उसे साउथ में चेन्नई तमिलनाडु में ही जाना था। ये 2016 की बात है। अब बात कर लेते हैं 2019 की क्या बात है सर। 2019 की मैं अपनी बता देता हूँ। तो इसमें भी दो पेपर हुए हैं। मैंने जिस आरआरबी से भरा था वो थी आरआरबी
प्रयागराज इलाहाबाद। तो जो मेरा CBT 1 हुआ था, ये हुआ था मेरा हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, CBT 1। उसके बाद जो मेरा CBT 2 हुआ था, ये हुआ था लुधियाना में, पंजाब में। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि RRB तो भले ही मेरी प्रयागराज थी, लेकिन दोनों पेपर मेरे नज़दीक हुए थे। ना तो मुझे प्रयागराज जाना पड़ा इलाहाबाद, मेरे पेपर दोनों ही से मतलब नियरेस्ट स्टेट में हो गए थे, क्योंकि मेरा स्टेट यूपी है। तो मेरे जो आसपास स्टेट था, एक पंजाब है, हरियाणा है, और उसके बाद आप लोगों का हिमाचल प्रदेश भी पंजाब और हरियाणा को क्रॉस करके ही आ जाता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में मेरा CBT 1 हुआ था। उसके बाद CBT 2 मेरा लुधियाना में होता, पंजाब में। ये 2019 का है। तो 2019 में सभी के साथ ऐसा हुआ था कि जो CBT 1 है वो तो नियरेस्ट करवा लिए, दोनों CBT 1 नियरेस्ट ही करवा लिए थे, ज़्यादा दूर नहीं जाने पड़े थे। उस RRB में आपको नहीं जाना पड़ा था जिस RRB में हमने फॉर्म भरा था 2019 में। अब बात कर लेते हैं कि सर 2024 में क्या होगा। 2024 में तो इसमें जो आप लोग का CBT 1 होगा, ये तो नियरेस्ट स्टेट में ही होने वाला है, ये बिल्कुल 100% श्योर है। कहाँ पर होगा? नियरेस्ट स्टेट में हो जाएगा CBT 1। सर CBT 2 कहाँ होगा? तो CBT 2 में आप लोगों के दो केस बनते हैं। अगर ये 2016 वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, तब आप लोगों का उसी RRB में होगा जिस RRB से आप लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर ये 2019 वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, तो आप लोगों का जो CBT 2 होगा वो नियरेस्ट ही हो जाएगा। तो ये दोनों क्राइटेरिया बन सकते हैं, लेकिन CBT 1 आप लोगों का फिक्स रहेगा, नियरेस्ट स्टेट में हो जाएगा। CBT 2 के लिए हो सकता है आप लोगों को अपनी RRB में जाना पड़े, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों का वो भी नज़दीकी ले लिया जाए। तो ये आप लोगों के डाउट थे कि सर CBT 1 कहाँ होगा, CBT 2 कहाँ होगा। पेपर तो हमने भर दिया है, RRB भी हमने सेलेक्ट कर दी है। तो दोनों डाउट आई होप आप लोगों के क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को स्टैटिक JK वगैरह कैसे पढ़नी है, मैथ कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है, वो हम अलग से स्ट्रेटजी वाली वीडियो में देख लेंगे। आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर अपडेट हो आप लोगों की, सर रेलवे में इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, तो आप लोग अपने सुझाव भी रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।